अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक ऐलान के बाद भारतीय शेयर बाजार में आज फिर से बड़ी हलचल रही। ट्रंप की टैरिफ पॉलिसीज का शिकार इस बार बना है फार्मा सेक्टर। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने विदेशों से आने वाली सभी जेनरिक दवाइयों पर स्टेप बाय स्टेप भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। इस नई पॉलिसी का मकसद है विदेशी दवाइयों पर निर्भरता कम करना और अमेरिका के भीतर ही दवाइयों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाया जाएगा। इस बड़े डिसीजन के बाद ल्यूपिन, ग्लैंड फार्मा, ऑरोबिंदो फार्मा, अजंता फार्मा, साई लाइफ इंश्योरेंस और जाइडस लाइफ साइंसेज जैसे दिग्गज कंपनीज के शेयर करीब 4% की गिरावट के साथ ट्रेड हो रहे थे। इसके अलावा पिरामिल फार्मा, एल्कम लैब, सिप्ला और ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के शेयर्स में भी आज गिरावट दर्ज की गई। ये सब वही कंपनियां जिनका अमेरिका से बड़े पैमाने पर जेनरिक दवाइयों का कारोबार होता है। अब समझते हैं इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए आखिर टैरिफ कितना बड़ा झटका है। दरअसल भारतीय जेनरिक दवाइयों के लिए अमेरिका एक बड़ा बाजार है। लगभग 80,000 करोड़ का एक्सपोर्ट हमारे यहाँ से होता है। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा दवाइयों का खरीदार है। यहाँ पर जेनरिक दवाइयाँ बेहद सस्ते दामों में बेची जाती हैं। 47% प्रिस्क्रिप्शन शेयर है यहाँ पर, यानी अमेरिका में जो भी डॉक्टर अगर 100 दवाइयाँ लिखता है तो उसमें से 47 दवाइयाँ अकेले भारत से सप्लाई की जाती हैं। ऐसे में अगर 200% का टैरिफ लगाया जाता है तो भारतीय कंपनीज की दवाइयां अमेरिका में काफ़ी महंगी हो जाएंगी। इससे होगा ये कि कमाई और प्रॉफिट मार्जिन पर सीधे तौर पर कंपनीज का असर पड़ेगा और इनकी ऑर्डर बुक यानी जितना रिवेन्यू, जितना एक्सपोर्ट जाता है वो लगातार कम हो सकता है। हालांकि इसमें एक बहुत बड़ा रिलैक्सेशन दिया गया है, वह है 2 साल का जीरो टैरिफ विंडो। फिलहाल के लिए भारतीय कंपनीज को अगले 2 साल में रणनीति बदलने का मौका मिलेगा। यूएस में लोकल मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने या फिर दूसरे ग्लोबल मार्केट्स में एक्सपेंड करने का एक समय यहाँ पर 2 साल का दिया गया है। 2 साल बाद ही ये प्रोसेस को पूरी तरीके से लागू किया जाएगा। ये 2 साल का शॉर्ट टर्म पीरियड है। इसमें उतार चढ़ाव मार्केट में नजर आ सकता है, लेकिन पैनिक सेलिंग, अगर आप एक निवेशक हैं तो पैनिक सेलिंग ना करें। उन कंपनी उस पर नजर रखें जिनका यूएस रेवेन्यू एक्सपोजर थोड़ा कम है या फिर दूसरी मार्केट में भी वो सप्लाई करते हैं। इसके अलावा एक दूसरा पहलू भी इसी से जुड़ा है। अगर लोकल में कंपनी यानी अमेरिका में अपनी लेबोरेटरीज लगाती हैं, अपना मैन्युफैक्चरिंग करती हैं, तो उनको यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलता रहेगा। इसमें अरविंदो, डॉक्टर रेड्डीज, सिप्ला और ल्यूपिन जैसी कंपनी है जिनके पास अमेरिका में पहले से ही मैन्युफैक्चरिंग मौजूद है। अगर इनके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है तो इनको ऊपर टैरिफ फिलहाल के लिए नहीं लगेगा। ये टैरिफ से 2 साल के लिए बच सकते हैं। हालांकि 2 साल बाद अगले राष्ट्रपति के आने के बाद क्या पॉलिसीज होंगी उस पर भी मार्केट की नज़र रही, लेकिन फिलहाल के लिए आज मार्केट को झटका लगा। सेंसेक्स भी करीब 600 से ज़्यादा पॉइंट के साथ नीचे रहा, लेकिन फिलहाल के लिए फार्मा सेक्टर पर दबाव है। हालांकि लॉन्ग टर्म में ऐसा बड़ा खतरा होना बेहद कम नज़र आ रहा है। क्या आपके भी पोर्टफोलियो में ये फार्मा स्टॉक्स हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें।